पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धिवच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बद्धई मच्छियाव खेलम्मी। आदमी के जीवन में भोग चलता है और यह शरीर एक भोगायतन, भोग का स्थान बन जाता है। शास्त्रकार ने कहा कि भोग में जो निमग्न व्यक्ति है वह कर्मों से उसी प्रकार चिपक जाता है जैसे मक्खी श्लेष्म में चिपक जाती है। एक शब्द है भोग जो बंधन कारक है, दूसरा शब्द है योग जो मुक्तिदायक है। जहाँ भोग है वहाँ बंधन है और जहाँ योग है वहाँ मुक्ति होती है। भोग और योग, भोग पर योग का अंकुश रहना चाहिए। योग क्या है? ऐसे आसन प्राणायाम को योग कहने को कहा जा सकता है और वह भी एक अंग है योग का। अष्टांग योग में जो पतंजलि का अष्टांग योग है उसमें आसन प्राणायाम ये भी अंग हैं योग के। तो अष्टांग योग में भी तो प्रत्याहार भी एक योग का अंग है और धारणा ध्यान समाधि। आचार्य हेमचंद्र ने कहा है मोक्षोपायो योगो। उन्होंने बताया कि मोक्ष का उपाय है वह योग है। तो मोक्ष का उपाय है ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप जो योग है यह मोक्ष का उपाय होता है। मोक्ष का उपाय है वह योग है। तो भोग पर योग का अंकुश रहना चाहिए। ध्यान साधना भी एक योग का अंग होता है। स्वाध्याय भी योग बन जाता है। तो महाव्रत की साधना भी योग है, सम्यक ज्ञान भी योग है, श्रद्धा भी योग है। राग पर त्याग का नियंत्रण रहना चाहिए। आदमी में राग भाव होता है, राग दुख का कारण भी होता है। नहीं राग समम दुखम नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं होता है और त्याग के समान कोई सुख नहीं होता है। तो राग पर त्याग का अंकुश रहे। मनोरंजन चलता है तो साथ में आत्मरंजन आत्मरमण भी चले। आत्मरमण का नियंत्रण मनोरंजन पर हो जाए, प्रवृत्ति पर निवृत्ति का अंकुश हो जाए तो मानना चाहिए कि आदमी में अध्यात्म भी है। भौतिकता पर आध्यात्मिकता का अंकुश रहना चाहिए।
एक भौतिक दृष्टिकोण होता है पदार्थों का भोग, और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है। भौतिक दृष्टिकोण ही नहीं, भौतिकता का ही आकर्षण नहीं, आत्मा का भी आकर्षण हमारे भीतर में हो, आध्यात्मिकता से प्रभावित भावित हमारी जीवन की चर्या हो। भोग आदमी भोगता है और फिर मानो भोग आदमी को भोगने लग जाता है। पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब मानो आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है, फिर बीड़ी सिगरेट मानो आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, फिर गुटखा मानो आदमी को खाने लग जाता है। तो संस्कृत में कहा गया भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णः जीर्णा वयमेव जीर्णः। भोगों को क्या भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। तप नहीं तपा, हम खुद संतप्त हो गए। तृष्णा बुद्धि, आदमी बूढ़ा हो गया, तृष्णा बुद्धि नहीं हुई। यह एक भौतिकता का और भोग का मानो एक चित्रण है। तो गृहस्थ जीवन में भी कैसे योग साधना का विकास हो। पदार्थों का भोग होता है, अरे भोग है पदार्थों का, उसमें भी आसक्ति न रहे तो फिर वह भोग भी कुछ अंशों में भोग के साथ साथ योग की साधना भी हो सकती है। इंद्रिय विषय हैं शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, काम भोग, इनका आसेवन आदमी करता है और इनमें जो सुख मिलता है, क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अणिगाम सुखा, संसार मुखस विपक्ष भूया, खाणी अनथान उ काम भोगा। काम भोग ये पदार्थों विषयों के सुख हैं, क्षण मात्र सुख देने वाले और बहुत काल तक दुख देने वाले होते हैं। ज़्यादा दुख देने वाले, थोड़ा सुख देने वाले होते हैं। और संसार से मुक्ति के जो विपक्षी भूत हैं, विरोधी हैं, अनर्थों की खान हैं, ये काम भोग। तो काम भोग और एक तरफ यह है योग की बात। पदार्थों का भोग आदमी करता है, भोग है वह शारीरिक बाह्य सुख देने वाला हो सकता है, योग आत्मिक सुख देने वाला, योग आत्मा के कल्याण के लिए होता है। योग साधना से शरीर का लाभ भी मिल सकता है, पर योग साधना का मुख्य लक्ष्य हो आत्मा का कल्याण। यह विशेष बात है कि आत्मा का कल्याण हो। शरीर तो ठीक है, कुछ काल तक का शरीर है, आत्मा तो स्थायी है। तो आत्मा के कल्याण के लिए योग साधना करनी चाहिए। अपने आप में रहने का अभ्यास, अपने प्रभु के साथ रहने का अभ्यास। पदार्थों में जिसका मन ललचा जाता है, आसक्तिमान बन जाता है, वह व्यक्ति अपना खुद का नुकसान करने वाला बन सकता है। तो आकर्षण बाहर में है या भीतर में है, यह महत्वपूर्ण बात होती है। आकर्षण कहाँ पर है? सामान्य आदमी को तो बाह्य पदार्थों के सुखों के प्रति, बाह्य सुखों के प्रति आकर्षण होता है। और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला होता है,
वो भीतरी सुखों को पाने का प्रयास करने वाला बन सकता है। भीतर का अपना सुख, आत्मा का अपना सुख होता है। साधु साधना करता है, बाहर के सुख तो भले न भी मिले, बाहर की अनुकूलताएं कम मिले न मिले, पर साधनाशील साधु जो भीतर का सुख प्राप्त कर सकता है, वह सुख एक भोगी आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष में जो सुख होता है, वीतरागता में जो सुख होता है, वह सुख एक चक्रवर्ती को भी नहीं मिल सकता। एक देवलोक के इंद्र को भी वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख वीतरागता में होता है या साधना से मिलने वाला होता है। बाहर के पदार्थों से वह सुख इंद्र को भी, नरेंद्र को भी, देवेंद्र को भी नहीं मिल सकता। नहीं यह वो सुख सुर इंद्रा ने, ऐसा सुख नहीं मिलता। सिद्धों का जो सुख है उसके तो कल्पना करना भी मुश्किल हो सकता है। उनका जो परम सुख है वह अपने आप में अनंत है, अलौकिक है, विशिष्ट होता है। खैर, सिद्धों की बात तो बहुत आगे की। वर्तमान में भी जो साधनाशील होता है, संतोष का जीवन जीने वाला होता है, उसका जो सुख होता है वह भी बाह्य पदार्थों में आसक्त व्यक्ति को वह परम सुख, पवित्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो साधना के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं, वे मानो कितने भाग्यशाली हैं जो भीतर के सुखों को पाने की दिशा में मानो गतिमान बने हुए होते हैं। संत बन जाना, गारहस्थ्य को छोड़ देना, सांसारिक संबंधों को त्याग देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। भारत में कितने कितने संत पुरुष हुए। कल हमने महावीर जयंती मनाई थी, भगवान महावीर की जन्म जयंती। वे तो एक संत महाशिरोमणि कह दें, क्या उनको क्या बताएं, वे तीर्थंकर भगवान थे। अब उन्होंने जो सुख प्राप्त किया है साधना के द्वारा, वह सुख भौतिक पदार्थों से कैसे मिल सकता है। भगवान महावीर जैसे महापुरुष साधना से जो प्राप्त करते हैं, वह साधनों से, भौतिक पदार्थों से मिलना संभव नहीं लगता। तो भगवान महावीर जैसे महापुरुष आचार्य भिक्षु हुए, हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, और उन्होंने भी किस प्रकार साधना में प्रगति की, गति की, यानी संत बन गए, कष्ट भी आए, फिर भी अपने ढंग से आगे बढ़ते रहे। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी छोटी अवस्था में, बालावस्था में संत बन गए थे, और आगे जाकर वे संत क्या, संतों के भी नेता बन गए, गुरु बन गए, अनुशासता बन गए, मुनिप बन गए थे। जैसे भूप नाम राजा का, वैसे मुनिप यानी आचार्य कह दें, गुरु कह दें, मुनियों की का पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। तो वे मुनिप बन गए थे, मुनियों के नेता, मुनीष बन गए थे। अब दो साधना के पथ पर स्वयं बढ़ने वाले, दूसरों को बढ़ाने वाले होते हैं, वे कितना महत्वपूर्ण कार्य करने वाले होते हैं। तो भारत में यह जो संत परंपरा चल रही है, अतीत में कितने संत हुए हैं और आज भी अपने ढंग से संत लोग विहरणशील हैं। तो परम सुख पाना है तो पहले संतत्व को पाना होगा, संतता को पाना होगा। संतता को पाए बिना वे मोक्ष का सुख नहीं मिल सकता। कोई कह दे संत नहीं बनूंगा
मैं भावात्मक रूप में भी संत नहीं बनूंगा तो और कोई रास्ता है ही नहीं। एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं परम सुख मोक्ष पाने का। वो रास्ता साधुता को तो पाना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। निर्विकल्प मार्ग है कि साधुता को तो प्राप्त करना ही होगा। तो यह परम सुख पाने का मार्ग है, वो संत बनना है। राजकुमार ने वृद्ध को देखा, कि ऐसे कैसे चलता है, बता दिया गया, सारथी ने बता दिया कि ये वृद्ध बूढ़ा आदमी हो गया इसलिए ऐसे चलता है, हाथ में लकड़ी यूं कमजोर हो गया, अक्षम हो गया, वृद्ध हो गया। अरे ये तो बुढ़ापा तो दुख है। फिर अगली बार कभी देखा कि एक कोई बीमार आदमी था, वो भी चलने में अक्षम, ये कैसे, ये बीमार हो गया। अरे बीमारी भी दुख है। फिर देखा एक बार कि सब यात्रा जा रही थी, कुछ लोग 4 आदमियों कंधों पर ले जा रहे थे। ये कौन क्या ले जा रहे हैं, कि वह आदमी मर गया, इसको स्मशान में ले जाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। मरना, अरे मरना तो दुख है। सोचा रे दुख है संसार में, तो मृत्यु भी दुख है, बीमारी भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है। तो सुख का रास्ता कौन सा, दुख मुक्ति का रास्ता कौन सा। एक दिन देखा कि कोई अन्य सी वेशभूषा में कोई आदमी जा रहा है। ये कौन है, ये साधु है। ये साधु क्यों बना, दुखों से मुक्त होने के लिए साधु बना है। तब राजकुमार ने प्राप्त कर लिया ज्ञान कि दुखों से मुक्त होने का रास्ता है साधु बन जाना। साधु बन जाना, यह रास्ता है साधु बन जाना, दुख मुक्ति का। और राजकुमार खुद चल पड़ा, परिवार को छोड़ा, एक मानो विशिष्ट पथ पर चल पड़ा। तो यह साधु बनना रास्ता है परम सुख पाने का, और कोई रास्ता नहीं है परम सुख पाने का, मोक्ष को पाने का। कोई विकल्प नहीं है कि बिना साधुत्व को पाए मोक्ष मिल जाएगा। तो 2 विकल्प हो तो सोचे आदमी, ये तो निर्विकल्प है, साधु तो बनना ही पड़ेगा। भले भावात्मक रूप में साधु बनो, बनना तो पड़ेगा। तो हम भोग और योग, भोग से योग की दिशा में आगे बढ़ें, योग में आगे बढ़ें, भोग का त्याग करने का प्रयास करें। कि त्याग धर्म और भोग अधर्म, हाजरी में हमारे मर्यादा पत्र में आता है। त्याग है वो धर्म है, वो राग युक्त राग द्वेष वाला भोग है वो अधर्म है। तो हमें भोग का त्याग करने की दिशा में आगे बढ़ना है और योग में आगे बढ़ना है। तो योग साधना में हम आगे बढ़ें। ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना योग है, इस साधना में आगे बढ़ें, यह अपेक्षित है। तो हम भोग और योग इन दोनों शब्दों पर ध्यान देकर, गए तो दोनों में ही है, ओ दोनों में यह भोग योग केवल प्रथम अक्षर घ और य का अंतर है, पर बड़ा गहरा अंतर है। हम इस अंतर को समझकर योग की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें।